हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह हो चुकी है और मैं अभी उठकर फ्रेश होकर किचन में ही आई हूँ। अब मैं किचन में आकर खाना बनाने की तैयारी करूँगी क्योंकि आज मुझे काफ़ी कुछ बनाना है। आज मैं बनाने वाली हूँ घिया और चने की दाल मिक्स करके जो हम बनाते हैं, और आलू के परोठे बनाने हैं मुझे नाश्ते में। तो अब मैं बस उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने आलू बॉईल कर लूँगी। जब तक हमारे आलू बॉईल होंगे तब तक मैं जो घिया चने की दाल बनानी है, घिया चॉप कर लेती हूँ। घिया चॉप कर लेती हूँ और मैंने ना रात को 3:30 बजे जब मेरी आँख खुली थी तो मैंने चने की दाल भिगो दी थी। अब मैं दोनों डालकर इसमें थोड़ी-सी हल्दी और नमक, मिर्च ऐड करके इनको बॉईल कर देती हूँ। जब तक हमारे ये बॉईल होते हैं तब तक मैं तड़का लगाने की जो चॉपिंग होती है, प्याज़ टमाटर वाली चॉपिंग कर लेती हूँ। और मुझे यहाँ पर बनाना था घिये का रायता भी। तो घिया मैं कस लेती हूँ। घिया कसकर फिर उसके बाद में इसको उबलने के लिए रख दिया है घिया, और यहाँ पर मैं तड़के की चॉपिंग कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने लगाया जल्दी फटाफट से आटा, और आटा लगाने के बाद मैंने बनाया है घिये का रायता, क्योंकि घिया का भी तब तक उबल चुका है। तो मैंने नाश्ते के लिए थोड़ी सी दही सेपरेट कर ली है, और उसके बाद जो बाकी एक्स्ट्रा दही थी उसमें मैंने रायता बना लिया है दोपहर का। देखा मैंने यहाँ पर कि हमारी जो घिया चने की दाल थी वो भी पूरी उबल चुकी है। उबलने के बाद यहाँ पर मैंने घिया जो था ना, पानी निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लिया था, और फिर अब ठंडा होने के बाद मैंने दही में डाल दिया है। और अब हमारा घी का रायता बनकर बिल्कुल रेडी है। मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं लगा रही हूँ घिया चने की दाल में तड़का। सबसे पहले ऑयल, जीरा, हींग डालकर मैंने इसमें डाल दिए प्याज। प्याज डालने के बाद मैंने इसमें टमाटर वगैरह ऐड करके अच्छे से ढक दिया है हल्का सा, जिससे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट होने के बाद मैंने इसमें घिया चने की दाल भी ऐड कर दिया। अब हमारी हो चुकी है। मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, आलू छिलकर उनको मैश कर लिया है। अब मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए अजवाइन वाला पानी, अजवाइन और त्रिफला और थोड़ा सा अदरक, क्योंकि 6:30 बज चुके हैं और उनको यही पानी चाहिए होता है। फिर मैं अपने बेटे के लिए जो लंच है वो पैक कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर रखा है एक खीरा, थोड़ा सा खरबूजा और एक एप्पल। उसके बाद मेरे सारे काम निपट चुके हैं। लंच भी तैयार हो चुका है बेटे का। मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। अंकल जी आ गए हैं। उसके बाद मैंने चाय वाय बनाकर पूरा किचन साफ़ कर लिया है। देखिए, किचन साफ़ होने के बाद बस मुझे बेबी का एक परोठा बनाना था पैक करने के लिए, वो मैंने पैक कर दिया है। और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ कपड़े धोने के लिए मशीन। कपड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। सॉरी, लाइट हमारी फिर चली गई थी थोड़ी देर बाद। फिर उसके बाद मैंने कपड़े जल्दी ही निकाल लिए थे, मतलब कि जब लाइट आई थी उसके बाद मैंने निकाल लिए थे। सॉरी, वो पार्ट मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ, रिकॉर्ड नहीं किया है मैंने। और कपड़े में मशीन लगाने के बाद मैंने फटाफट से की है डस्टिंग। जल्दी मैंने डस्टिंग कंप्लीट करी है। डस्टिंग के बाद मैंने कपड़े पानी से निकाले थे। ठीक है भाई, ये रोज़ इतनी डस्ट होती है, इतनी धूल आती है, हमारे पास में घर भी बन रहे हैं तो इतनी मिट्टी रोज़ आती है भाई। रोज़ अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग करनी पड़ती है। काम वाले अंकल जी लगा रहे हैं झाड़ू पोछा, और साथ साथ मैं कर रही हूँ यहाँ पे डस्टिंग। देखिए, ये हमारा है ड्राइंग रूम। और फिर उसके बाद मैंने अंशी को जल्दी से तैयार किया है, और अंशी अब स्कूल के लिए जाने के लिए तैयार है भाई। इसकी जो बेल्ट थी, बेल्ट स्कूल में ही रह गई थी, तो भाई आज मैंने बेल्ट नहीं लगाई थी। देखिए, ये अंशी के फादर साहब जो हैं वो स्कूल लेके जाने के लिए रेडी हैं। और उसके बाद मैं जल्दी से सबका नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद मैंने अपना नाश्ता किया, नहा धो ली थी। इस बीच में फ्रेंड्स मैं नहा चुकी थी। नहाकर मैंने सबका नाश्ता बनाया था, और फिर मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। आप सभी को पता है, नाश्ते में मैंने बनाए थे आलू के परोठे। नहाने के बाद मैंने थोड़े से 1-2 शॉर्ट्स बनाए हैं। शॉर्ट्स बनाने के बाद हो जाता है दोपहर का टाइम। दोपहर में मैंने किया खीरा काटा और अपना रोटियां बनाई। आ गया है शाम का टाइम। शाम को 5:15 बजे ये आ जाते हैं। तो मैंने अपने और भैया के लिए मैंने बनाया है बनाना शेक, और मेरे हस्बैंड जी के लिए और मम्मी जी के लिए बनाई है हमने चाय। देखिए, अब यहाँ पर चाय भी ऑलमोस्ट होने लगी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जल्दी ही दूध डाल दूँगी। देखिए,
भाई शाम के टाइम में बहुत काम हो जाते हैं, मुझे बीच में थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, उस बीच में मैं लाइव ले लेती हूँ और दोपहर से के खाने से पहले जो टाइम मिलता है उसमें शॉर्ट्स बना लो। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाय और शेक रेडी है। ये सब स्नैक्स लेने के बाद फिर हम आ गए हैं जोकर पार्क, क्योंकि भाई बच्चों के लिए बाहर का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। घर घर में रहकर बच्चे भी अंदर अंदर के रहकर ना ठीक नहीं रहते, वो हवा नहीं लगती उनको, नेचुरल प्रकृति नहीं देख पाते। और भाई कहते हैं कि बच्चों को ना धूल मिट्टी लगना भी बहुत ज़रूरी होता है। धूल मिट्टी में खेलेंगे ना तभी वो थोड़े मजबूत होते हैं। हमारा अंशी जो है बहुत चुया मुया वाला कह सकते हैं हम, इसको थोड़ी सी भी टच लगती है तो कहता है नो मामा इट्स डर्टी प्लीज़ माय हैंड वॉश। भाई वो इतना ऐसा है ना कि उसको होता है कि भाई मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा हूँ। हाँ, यहाँ पे जाता है थोड़ा खेल लेता है, खेलने के टाइम पे वो ध्यान नहीं देता। पर हाँ, जब वो आता है ना, जब वो पैर रखते हुए भी कहता है ओ मम्मा इट्स ब्लैक डर्ट, ये वो। अभी यहाँ पर पूरा एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर इसके ना थोड़े थोड़े फ्रेंड्स मिल जाते हैं, भाई रोज़ रोज़ नए नए बच्चे मिलते हैं, एक आधे पुराने भी मिलते हैं। यहाँ पर मैं इसको झुला रही हूँ इसमें, तो भाई बच्चा इंसिस्ट करता है तो पेरेंट्स को भी लगना पड़ता है उनके साथ में। और अपने बच्चे के लिए तो देखो करना ही पड़ेगा, बच्चा खुश हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। फिर हम आ गए हैं, थोड़ी देर बैठ गया हम बीच में, अंशी को खिलाने के बाद हम यहाँ पर आकर बैठे हैं। बैठकर मैंने यहाँ पर मे बी 1-2 शॉर्ट्स बनाए थे और भाई आकर फिर हमने करी है खाने की तैयारी। शाम को मैंने बनाए हैं नमकीन जमे। नमकीन जमे के लिए मैं काफ़ी कुछ तैयार करती हूँ, देख लीजिए भाई सारी चॉपिंग हो चुकी है। जमे और आलू मटर मैंने बॉईल कर लिए हैं। अब मैं लगा रही हूँ तड़का जमों में। प्याज मैंने ऐड कर दी है, फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ी देर डाल दूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के बाद भाई फ्रेंड्स मैंने ना यहाँ अंशी के लिए थोड़ी सी बॉयल जमे निकाल लिए हैं, क्योंकि मैं सुबह इसमें इसको तड़का अलग से हल्के वाला तड़का कम मिर्ची वाला इसको लगा कर दे दूँगी लंच में। तो तब तक हमारी प्याज होती है, तब तक मैं और थोड़े थोड़े काम निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद जब ये हल्की हल्की सी गल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, उसके बाद मैं इसमें टमाटर वगैरह डाल दूँगी। और अब मैंने इसमें जमे भी ऐड कर दिए है। हल्दी नमक मिर्च वही डाल देते हैं तड़के में ही। उसके बाद मैं इसको अच्छे से स्टर कर लूँगी, चला लूँगी मिक्स करके। और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया है। और अब हमारे जमे बनकर बिल्कुल रेडी हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसे लगे हैं आपको, प्लीज़ अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आइए आप भी खाइए। भाई मेरे घर में ना खिचड़ी और जमे बहुत पसंद करते हैं। मोस्टली जब शाम को सब्ज़ी नहीं होती है तो मैं खिचड़ी जमे पास्ता मैक्रोनी वगैरह बना लेती हूँ। भाई हमारा शाम का डिनर इसी में हो जाता है। फिर सुबह को मुझे बनानी थी भिंडी, और मैं भिंडी यहाँ पर वॉश करके रख लेती हूँ आधे से 1 घंटा। और उसके बाद मैं निपटाती हूँ दूध वगैरह का काम। यहाँ पर मैंने दही जमा दी है और दही के बाद मैंने बनाया है शेक। सबको भाई शेक पीना था शाम को, तो मैंने शेक बना लिया है। देखिए फ्रेंड्स हमारा शेक बनकर रेडी है। भाई मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, कैशूस वगैरह खा लेती हूँ, तो मैं अपने में नहीं डालती, बाकी सबके में मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद जब भिंडी मैंने वॉश करी थी उनका पानी निकल गया है, 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चॉप करके इनको रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखकर थोड़ी सही हो जाती है। भाई सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता कि मैं सुबह इतनी जल्दी जल्दी लगूँ इसमें। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।